अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। ताहिर इन्फोपीडिया की एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सबको खुशामदीद है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूएचएस की तरफ से सेकंड मेरिट लिस्ट लग गई थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बारे में बहुत परेशान थे कि उनका मेरिट जो है वो उसमें आएगा नहीं आएगा, नेक्स्ट लिस्ट कब लगेगी, उसके हिसाब से कितने परसेंट स्टूडेंट जो है वो सरवाइव कर जाएंगे, क्या टर्निंग पॉइंट रहेगा, क्या सेफ एग्रीगेट है, कौन सा रैंक सेफ़ है, किस रैंक वाले इसमें आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम रेसिप्रोकल कॉलेजेस के टोटल सीट, क्लोजिंग रैंक्स, क्लोजिंग एग्रीगेट और सब कुछ देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना, वरना आप बहुत सी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जो है डिटेल से रह जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की सेकंड और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो डिफरेंस आया है और जो कंपैरिजन है वो हम कंप्लीट देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की, तो उनका जो फर्स्ट जो लिस्ट लगी थी उसका क्लोजिंग एग्रीगेट था 93.6955 और जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगी है उसका है 93.6773। तो अगर हम ओवरऑल की बात कर ले तो हमारे पास जो डिक्रीज़ रहा है वो 0.012% डिक्रीज़ हुआ है एग्रीगेट में, जो कि फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट का एग्रीगेट था। तो इसी तरह की हम बात कर लें तो इस डिफरेंस में हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, ये यूँ कह लें कि जितने स्टूडेंट्स मजीद ऐड हुए हैं वो 4 हैं। अगर हम इलामा इकबाल की बात कर लें तो 92.93 से 92.9364 रहा है और इसमें 0% डिक्रीज़ हुआ है, इसमें 3 स्टूडेंट मजीद ऐड हुए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की, तो इसमें 92.39 से 92.35 रहा है और ये 0.0402 का इसके एग्रीगेट में डिक्रीज़ आया है। और जो है हमारे पास जो स्टूडेंट ऐड हुए हैं वो 9 हुए हैं। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं सर्विसेज की, तो सर्विसेज में जो मेरिट में जो डिक्रीज़ है वो 0 है और एक स्टूडेंट इसमें मजीद ऐड हुआ है। अगर नेशनल मेडिकल कॉलेज की बात कर ले तो 92.27 से 92.20, इसमें 0.0182 का डिफरेंस आया और इसमें हमारे पास जो है वो 3 स्टूडेंट्स मजीद ऐड हुए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज की, तो 91.96 से 91.93 में 0.0318 का डिफरेंस आया और 6 स्टूडेंट इसमें ऐड हुए हैं। इसी तरह फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में जो डिफरेंस आया है फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में एग्रीगेट का 0.0273% है और उसमें 10 स्टूडेंट मजीद ऐड हुए हैं। सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं पंजाब मेडिकल कॉलेज की, तो इसमें हमारे पास 91.62 से 91.6 यानी कि 0.0273 का डिफरेंस आया है और इसमें हमारे पास 17 स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं कायजाज़ा मेडिकल कॉलेज की, तो ये 91.52 से 91.5, तो ये 0.273 का डिफरेंस है और इसमें भी हमारे पास 9 स्टूडेंट ऐड हुए हैं। सिमिलरली गुजरावाला मेडिकल कॉलेज में 0.0227 का एग्रीगेट डिक्रीज़ हुआ है और 8 स्टूडेंट्स में ऐड हुए हैं। ख्वाजा मोहम्मद सफदर में जो है आपके पास 91.34 से 91.4 तक की 0.0318 का डिफरेंस रहा है और 15 स्टूडेंट इसमें मजीद ऐड हुए हैं। सिमिलरली साइवल मेडिकल कॉलेज में जो 0.0409 का डिफरेंस है इसमें 17 स्टूडेंट्स मजीद इंक्रीज़ हुए हैं और जो सरगोदा मेडिकल कॉलेज में 0.0863 का जो डिफरेंस आया है इसमें 27 स्टूडेंट्स जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। सिमिलरली नवाशी मेडिकल कॉलेज गुजरात में 0.0091 का डिफरेंस आया और 10 स्टूडेंट ने अपना इसमें एडमिशन मजीद निचली लिस्ट से सिक्योर की है। इसी तरह शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में 0.0455 का डिफरेंस आया और 28 स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर की है। इसी तरह अगर हम डिजी खान मेडिकल कॉलेज की बात कर लें तो 0.0455% जो डिक्रीज़ हुआ है इसमें 24 स्टूडेंट मजीद उन्होंने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया है। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं रैंक वाइज, तो हम रैंक वाइज देखें जो किंग एडवर्ड मेडिकल में जो हाईएस्ट रैंक था वो 1 था और जो फर्स्ट क्लोजिंग लिस्ट लगी थी उसमें जो आपका जो रैंक आया था वो आया था 490 तक। तो इसमें अगर हमारे पास जो सेकंड मेरिट लगी है उसमें जो रैंक आया है वो 496 आया है, तो जिसमें जो डिफरेंस आया है वो हमारे पास है 6 का। तो जो डिफरेंस हमारे पास डिफरेंस इन रैंक आया है वो है 6। तो 6 जो रैंक है वो इसमें डिफ़र किया है इसमें। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की, तो हाईएस्ट रैंक 95 था और फर्स्ट लिस्ट में इसका जो क्लोजिंग रैंक रहा है वो 1002 रहा है और अब सेकंड लिस्ट में 1007 रैंक वाला स्टूडेंट जो है वो भी इसमें लाई की है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 का आ रहा है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की, तो उसमें जो हाईएस्ट रैंक जो स्टार्टिंग था वो 2 था और ये 1527 रैंक इसमें लाई किया था और अब इसमें 1561 है, तो जो रैंक का डिफरेंस आ रहा है इसमें 34 का आ रहा है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं सर्विसेज की, तो इसमें 413 जो हाईएस्ट था और ये 1526 से 1529 तक आया, तो उसमें 3 का डिफरेंस आया है।
इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास सर्विसेज इंस्टीट्यूट में, तो 413 जो इसका हाईएस्ट रैंक था, और ये फर्स्ट लिस्ट क्लोजिंग रैंक 1526 से 1529 तक, इसमें 3 का डिफरेंस आया है। सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज की, तो 73 जो था उसका हाईएस्ट रैंक था, और 1711 से 1719 इसमें 8 का डिफरेंस आया है। सिमिलरली अगर हम बात कर ले मीरुद्दीन की, तो उसमें 1107 हाईएस्ट था, और 2009 से 33 में 24 का डिफरेंस आया है। सिमिलरली अगर हम देखें हमारे पास ये नेक्स्ट में है फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज, तो 526 इसका हाईएस्ट रैंक था, और 2460 इसकी फर्स्ट लिस्ट का क्लोजिंग था, और 2443 दूसरी का। तो 35 स्टूडेंट्स थे जिसमें 35 जो रैंक है उसका डिफरेंस आया है। सिमिलरली हमारे पास जो पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का हाईएस्ट रैंक जो 5 था, फर्स्ट क्लोजिंग लिस्ट जो थी वो 2481 और 2522, तो 41 का इसमें जो है रैंक डिफरेंस आया है। इसी तरह कायज़-ए-आज़म में 81 हाईएस्ट रैंक था, और 2674 से 2688, तो 12 का डिफरेंस है। सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज की, तो ये 611 हाईएस्ट रैंक था, और अब 2709 से 2732 इसका क्लोजिंग मेरिट का डिफरेंस आया है 23 रैंक में। 192 हाईएस्ट रैंक था, और फर्स्ट और सेकंड जो रैंक था उसका जो डिफरेंस है वो 37 आया है। इसी तरह 1009 था साहिवाल में, और जो रैंक का डिफरेंस है वो 48 आया है। अगर हम बात कर लेते हैं सरगोदा मेडिकल कॉलेज की, तो 26 से स्टार्ट हुआ है, और जो रैंक का डिफरेंस है वो 47 आया है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं सरगोदा की, तो इसमें 29 से 2966 37 का डिफरेंस है। अगर हम बात कर लेते हैं शेख ज़ैद की, तो 360 हाईएस्ट रैंक था, और 3104 से 3150 तक 46 का जो है इसमें डिफरेंस आया है। एट द एंड अगर हम बात कर लेते हैं डीजी खान मेडिकल कॉलेज की, तो 571 इसका हाईएस्ट रैंक था, और 3121 से 3166 तक इसका 45 जो रैंक में डिफरेंस आया है। तो ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट में क्या इंक्रीज आया है। फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट लगी थी उसका क्लोजिंग एग्रीगेट क्या था, सेकंड का क्या था, फर्स्ट का रैंक क्या था, और सेकंड का रैंक क्या था, ये हमने कंप्लीट इसमें डिस्कस कर लिया है। तो अब तक के मुताबिक जो हमारी सेकंड लिस्ट लगी है उसमें जो लास्ट आपका क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है वो 3166 रैंक रहा है, और जो एग्रीगेट रहा है वो 91.2045, यानी कि 91.2045% तक के स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया है। और जो क्लोजिंग रैंक की बात कर लें, तो 3166 तक का जो स्टूडेंट था वो सेफ जोन में है, उसने अपना एडमिशन इन कॉलेजेस में सिक्योर कर लिया है। इसी तरह अगर रेसिप्रोकल कॉलेजेस की बात कर ले, तो हमारे पास इसमें टोटल 14 सीट्स अवेलेबल थी। और अगर हम बात करें खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर की, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक रहा है वो 1581 है, और क्लोजिंग एग्रीगेट जो है वो 92.3318 रहा है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं AJK मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद की, तो 3174 जो था इसका क्लोजिंग रैंक रहा है, और 91.2 पे जो है ये लाई की है। सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहर मीरपुर की, तो 3185 क्लोजिंग रैंक रहा है, और 91.1955 इसका एग्रीगेट रहा है। पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट की बात करें, तो 3188 क्लोजिंग रैंक है, और 91.1955 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है। और बुलान मेडिकल कॉलेज कोयटा की बात करें, तो 3193 क्लोजिंग रैंक है, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट 91.1909 रहा है। तो इसी तरह जो है ना आपको कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि कितना डिफरेंस हुआ है रैंक में, कितना डिफरेंस या डिक्रीज़ हुआ है एग्रीगेट में, कौन सा स्टूडेंट कौन सा कॉलेज जो है वो लोएस्ट रैंक के साथ है, ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है आपके साथ लिस्ट शेयर की हुई है। तो जो ये आपका रैंक है, ये जो परसेंटेज एग्रीगेट है वो ऊपर से नीचे डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसी तरह जो आपका क्लोजिंग भी मैं आपको रैंक बता दिया है, क्लोजिंग एग्रीगेट भी बता दिया है, और हमने रेसिप्रोकल कॉलेज की जो मेरिट लिस्ट की भी बात कर ली है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव और इफेक्टिव वीडियो, जिसको बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ बनाया गया, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।